हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल HSAJ स्टडी। और आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि SSC MTS का 22 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर जो है वो कि क्लियर हो चुका है वो है। तो इस पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हुए मैं आप सभी को इस वीडियो में 100% एक्यूरेट आंसर के साथ आप सभी को इस वीडियो में उसका आंसर देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन और ऑरेंज, यानी नींबू और संतरे में जो है कौन सा अम्ल जो है ये आपका मौजूद होता है। तो देखिए नींबू और संतरे में जो है ये आपका साइट्रिक एसिड जो है ये आपका मौजूद होता है। तो साइट्रिक एसिड आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले नींबू के रस का, अगर पीएच वैल्यू आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो देखिए नींबू के रस का जो पीएच वैल्यू होता है ना ये आपका 2.3 होता है। और नींबू में आपका कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो देखिए नींबू में जो आपका विटामिन सी जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा साइट्रिक अम्ल का अगर आपसे रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो देखिए साइट्रिक अम्ल का जो केमिकल फॉर्मूला होता है ना ये आपका C6H8 और O7 होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अगर अम्लों की मैं बात कर लूं तो देखिए इमली में आपका जो है टार्ट्रिक अम्ल जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा टमाटर, पालक, गोभी, इन सभी में जो है आपका ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा दूध, मांस और बियर जैसे खाद्य पदार्थों में जो है ये आपका लैक्टिक अम्ल जो वो पाया जाता है। नींबू, संतरा और कई खट्टे फलों में जो है ये आपका सिट्रिक अम्ल जो वो पाया जाता है। सेब में जो आपका ये मैलिक अम्ल जो वो पाया जाता है। और मधुमक्खी और लाल चींटियों के डंक में जो है ये आपका फॉर्मिक अम्ल जो वो पाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच प्लेस डज अनीता देसाई मेंशन इन हर बुक इन कस्टडी, यानी अनीता देसाई अपनी किताब इन कस्टडी उपन्यास में जो है किस जगह का जो वो जिक्र करती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका इन कस्टडी जो पुस्तक है ना यानी उपन्यास है ये आपका अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया था। और इसमें अनीता देसाई ने जो है भारत के दिल्ली और मीरपुर शहर पर जो है ये आपका आधारित जो है यानी वर्णन जो इस पर किया गया है। तो ऑप्शन में आपका मीरपुर दिया गया था, तो मीरपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अनीता देसाई के द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकों की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए क्लियर लाइट ऑफ द डे, इसके अलावा इन कस्टडी, इसके अलावा एंड फास्टिंग फिस्टिंग, ये सभी जो पुस्तक है ना ये आपके अनीता देसाई के द्वारा जो वो लिखा गया है। और देखिए अनीता देसाई का जो एक उपन्यास है जो कि आपका फायर ऑन द माउंटेन है, और इस उपन्यास के लिए अनीता देसाई को जो है 1978 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अनीता देसाई को जो है 2014 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से भी जो वो सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि द प्रोविजन ऑफ द कंकरेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड फ्रॉम, यानी भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए समवर्ती सूची की जो अवधारणा है ना ये आपके ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से जो वो लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा संविधान में आपके विदेश के से कौन कौन से स्रोत लिए गए हैं, तो देखिए ब्रिटेन देश की अगर मैं सबसे पहले बात कर लूँ तो देखिए संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, प्रधानमंत्री का पद, इसके अलावा विधि निर्माण प्रक्रिया और लोकसभा अध्यक्ष, ये सभी जो स्रोत है ना ये आपके ब्रिटेन देश के संविधान से लिए गए हैं। वहीं अगर मैं फ्रांस देश की बात कर लूँ तो इसमें आपका गणतंत्र व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत ये जो आपके फ्रांस देश से जो वो लिए गए हैं। आयरलैंड से जो आपका DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति ये जो आपका आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से जो आपका लिखित संविधान, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, प्रस्तावना, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ये जो आपका अमेरिका देश के संविधान से जो वो लिया गया है। कनाडा से जो आपका संघीय प्रणाली, गवर्नर के पद और अवशिष्ट शक्तियों के पास होना ये जो आपका कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा अगर रूस की बात कर ले तो यहाँ से आपका फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है ना ये आपका रूस देश के संविधान से लिया गया है। जर्मनी की बात कर ले तो यहाँ से आपका आपातकाल का उपबंध जो वो लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में आपका प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची का जो प्रावधान है ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। जापान की बात कर ले तो यहाँ से आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो प्रावधान है ये आपका जापान देश से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अगर पूछा जाए तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका देश से जो वो लिया गया है, क्योंकि यहाँ से प्रीवियस शिफ्टों में जो है आपके लगातार प्रश्न जो है वो बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस अनुच्छेद के तहत
एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के पद भार जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 153 के तहत आपका जो एक राज्यपाल होता है ना वो एक से अधिक राज्यों के पद पर जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 153 आपका करेक्ट आंसर होगा। और अनुच्छेद 153 ये जो आपका किससे संबंधित है, तो ये आपके राज्यों के राज्यपाल यानी प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये जो आपका अनुच्छेद 153 में जो वो कहा गया है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर अनुच्छेद 154 की बात कर ले तो इसमें आपके राज्य की कार्यपालिका जो शक्ति होगा ना ये राज्यपाल में निहित होगा। ये जो आपका अनुच्छेद 154 में कहा गया है। अनुच्छेद 155 की बात कर ले तो इसमें आपका राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में वर्णन जो है वो किया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि गुआ और नुआ मंडी लॉ अयस्क के जो खनन है ना ये आपके लॉ अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है और ये जो आपके किस राज्य में स्थित है। तो देखिए गुआ और नुआ मुंडी लॉ अयस्क की बात कर ले तो ये जो आपके झारखंड राज्य के जो है पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। तो झारखंड ऑप्शन में दिया गया था, तो झारखंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य लौह अयस्क खदान की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए रावाघाट खदान ये जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। गुरु महिसानी के बारे में पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका गुरु महिसानी है ना ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। कुदेरमुख के बारे में पूछा जाता है तो देखिए कुदेरमुख लौह अयस्क का जो खदान है ना ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि फ्लैटवर्म्स हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड विच हेल्प इन एक्सक्रिएशन, यानी फ्लैटवर्म जो है कौन सी कोशिकाएं जो है ये आपका उत्सर्जन में जो वो मदद करती है। तो देखिए फ्लैटवर्म में उत्सर्जन में जो आपका मदद है ना ये आपका ज्वालक कोशिकाएं या फिर फ्लेम सेल्स जो है ये मदद करती है। तो ऑप्शन में जो आपका फ्लेम सेल्स जो वो दिया गया था तो फ्लेम सेल्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कोलकाता ने संतोष ट्रॉफी कितनी बार जीता है, और यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन में 2022-23 जो है वो मेंशन था, मैं आपको पहले ही बता दूं। तो देखिए कोलकाता ने अब तक संतोष ट्रॉफी का जो खिताब है ना ये 32 बार जो वो जीता है, जो कि सबसे बार जो ये जीता गया है। तो 32 बार आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल अगर पूछा है कि कोलकाता संतोष ट्रॉफी का कितने बार आपका उप विजेता रहा है, तो ये आपका 14 बार जो है वो आपका उप विजेता भी रहा है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर संतोष ट्रॉफी की बात कर ले तो ये जो आपका भारत का एक फुटबॉल टूर्नामेंट है और इस टूर्नामेंट की जो शुरुआत है ना ये आपका वर्ष 1941 में हुआ था। और इस टूर्नामेंट का नाम अगर एग्जाम में पूछा जाए कि किसके नाम पर जो वो रखा गया था, तो देखिए संतोष ट्रॉफी का जो नाम है ना ये भारतीय फुटबॉल संघ के पूर्व अध्यक्ष सर मनमथ नाथ रॉय चौधरी के नाम पर जो है ये आपका ट्रॉफी का नाम जो वो रखा गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले 2022-23 का, इसका जो विजेता टीम है ये कौन रहा था, तो देखिए इसका जो विजेता ये आपका कर्नाटक राज्य रहा था और उप विजेता जो है ये आपका मेघालय राज्य रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि द बिल्डिंग्स इन धौलावीरा एंड इन एंशियंट सिटी इन गुजरात इंडिया वेयर मेड ऑफ, यानी भारत के गुजरात के एक प्राचीन शहर धौलावीरा की जो इमारतें हैं ना ये किससे बनी हुई थी। तो देखिए ये जो आपका इंडस जो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये जो आपका धौलावीरा था ना ये आपका गुजरात राज्य में स्थित एक स्थल है और इसमें इमारतों जो है ना ये किससे बनी हुई थी, तो ये आपका स्टोन एंड ब्रिक्स यानी पत्थर और ईंट से जो ये बना हुआ था। तो ऑप्शन में आपका ईंट जो वो दिया गया था, तो ईंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि प्रसिद्ध रॉक कट शिव मंदिर 9वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा जो वो बनवाया गया था और ये जो मंदिर है ना ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए इस मंदिर की बात कर ले यानी रॉक कट शिव मंदिर की बात कर ले तो ये जो आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा की गुफाएं में जो है ये आपका स्थित है। तो एलोरा की गुफाएं ऑप्शन में दिया गया था, तो एलोरा की गुफाएं आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कैलाश मंदिर का अगर पूछा जाए कि एग्जाम में किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये आपका राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण जो वो करवाया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि भाद्रवी पूनम का जो मेला है ना ये किस राज्य में स्थित अंबाजी मंदिर में जो ये आपका लगता है। तो देखिए भाद्रवी पूनम का जो मेला है ना ये गुजरात के बनासकांठा जिले में जो है स्थित अंबाजी मंदिर में जो ये आपका लगता है। तो गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भूदान आंदोलन की जो शुरुआत है ये किसने की थी? तो देखिए अप्रैल 1951 में विनोबा भावे के द्वारा जो है तेलंगाना के पोचमपल्ली से जो है ये आपका भूदान आंदोलन की शुरुआत जो वो किया गया था। तो विनोबा भावे आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपके विनोबा भावे थे ना, ये महात्मा गांधी के जो वो शिष्य थे और भूदान आंदोलन को ही जो है ये आपका रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जो वो जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत जो अपना पहला T20 विश्व कप है ना, ये किस वर्ष में जीता था? तो देखिए भारत जो अपना पहला T20 विश्व कप है ये आपका 2007 में जो वो जीता था। और पहला ही जो आपका T20 विश्व कप का जो पहला संस्करण ही हुआ था ये आपका 2007 में हुआ था, जो कि आपका दक्षिण अफ्रीका में जो है इसका आयोजन जो वो किया गया था। और इसमें फाइनल मैच में भारत ने जो है ये पाकिस्तान को जो वो हरा दिया था। तो भारत आपका यहाँ पे वर्ष पूछा गया था, तो 2007 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि 2007 का जो फाइनल मैच है ये किस स्टेडियम में खेला गया था, तो ये आपके जोहान्सबर्ग के जो है वांडरर्स स्टेडियम में जो ये आपका मैच जो वो खेला गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले भारत जो है अब तक कितने T20 विश्व कप जो वो जीत चुका है, तो भारत जो अब तक 2 बार T20 विश्व कप जो वो जीता है। एक तो आपका 2007 में जीता गया था, दूसरा जो आपका 2024 में जो अभी रिसेंटली हुआ है, इसमें भारत ने जो है दक्षिण अफ्रीका को हराकर जो है इसका जो वो विजेता बना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, इसकी जो शुरुआत है ना ये किस वर्ष में किया गया था? तो देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार की जो शुरुआत है ना ये आपका वर्ष 2006 में हुआ था। तो 2006 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इस पुरस्कार के अगर फैक्ट की मैं बात कर लूँ तो देखिए ये जो पुरस्कार है ना ये संगीत नाटक अकेडमी की ओर से उन कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने 40 साल से कम उम्र में जो है संगीत, नृत्य और नाटक के क्षेत्र में जो है वो उत्कृष्ट प्रदर्शन जो है किया हो, उन्हें जो आपका ये पुरस्कार जो वो दिया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस पुरस्कार के लिए हर साल जो है ज़्यादा से ज़्यादा 33 कलाकारों का चयन जो है वो किया जाता है। और संगीत नाटक अकेडमी के अध्यक्ष जो है विजेता कलाकार को जो है इसमें 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि भी जो वो देते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कथन बेस्ड भी जो एग्जाम में जो आपका प्रश्न जो वो पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बात कर ले तो देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है ये भारत के एक प्रसिद्ध शहनाई वादक थे और इनका जो जन्म है ये आपका 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमरांव में हुआ था और उनका जो है ये आपका वाराणसी में हुआ था। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जो है ये आपका 2001 में इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कथन बेस्ड जो वो प्रश्न पूछा गया था कि वेदों के बारे में कौन सा कथन जो आपका सही जो वो दिया गया है या फिर गलत जो वो दिया गया है। तो एक ऑप्शन जो बच्चों द्वारा मुझे मिला था कि वेदों को जो वो आपका श्रुति जो वो कहा जाता है, तो ये तो आपका वेद के बारे में जो आपका सही कथन दिया गया है, क्योंकि वेदों को जो आपका श्रुति कहा जाता है तो ये तो आपका कथन सही होगा। सेकेंड जो आपका कथन दिया गया था कि ऋग्वेद में कुल आपके 10 मंडल है, तो ये भी कथन जो आपका सही दिया गया है, क्योंकि ऋग्वेद में आपके कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, यानी दोनों ही कथन जो आपका यहाँ पर सही दिया गया है। तो अगर सही के बारे में पूछा गया था तो दोनों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर गलत कथन के बारे में पूछा गया था तो इनके अलावा कोई और ऑप्शन में आपका दिया गया होगा, वही आपका जो वहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य में चेहरे को जो है नृत्य के मुताबिक इशारे जो है वो किए जाते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कथकली शास्त्रीय नृत्य में चेहरे को नृत्य के मुताबिक जो है ये आपके इशारे जो वो किए जाते हैं। और कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका केरल राज्य का जो वो शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कथकली में नर्तक जो है चेहरे पर मुखौटा लगाते हैं और रंग बिरंगा मेकअप भी जो वो करते हैं। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि कथकली में चेहरे पर जो रंग होता है ना ये किसको दर्शाता है। तो देखिए कथकली में चेहरे पर जो लगा रंग है ना ये पात्र के चरित्र को वो दर्शाता है। जैसे अगर हरा रंग का अगर मेकअप कोई किया हुआ हो तो ये जो आपका योद्धा या फिर वीर चरित्र को जो वो दर्शाता है। वहीं लाल रंग का अगर मेकअप कोई किया हो कथकली में तो ये आपका दुष्ट चरित्रों को जो वो दर्शाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि कथकली में कितने तरह के श्रृंगार का इस्तेमाल जो वो होता है। तो देखिए कथकली में आपके 7 तरह के श्रृंगार का इस्तेमाल जो वो होता है। और वो 7 तरह का श्रृंगार आप कौन कौन सा है आप यहाँ पे जो वो क्लियरली जो वो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 1992-93 में
SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज कार्यक्रम जो है ये किस संस्था के द्वारा जो वो शुरू किया गया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपके स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जो है 1992-93 में नाबार्ड द्वारा जो है ये आपका SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम जो वो शुरू किया गया था। तो नाबार्ड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नाबार्ड का अगर एग्जाम में फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। यानी अगर हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो है ये आपका नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट वाज द रैंक ऑफ श्रीलंका इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इन 2023 यानी 2022-23 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में श्रीलंका का रैंक जो है वो पूछा गया था। तो देखिए 2022-23 में जो आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो वो जारी किया गया था जिसमें श्रीलंका का जो रैंक रहा था ना ये आपका 60वें पायदान पे जो वो रहा था। तो 60वां रैंक आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर भारत के रैंक की बात कर ले तो देखिए भारत जो है 125 देशों में 111वें पायदान पर रहा था। वहीं अगर भारत के पड़ोसी देश की स्थिति अगर जान ले तो देखिए पाकिस्तान जो है ये आपका 102वें स्थान पर रहा था, बांग्लादेश जो है आपका 81वें स्थान पर रहा था और नेपाल जो है आपका 69 पोजीशन पर रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हो गया आपका 2023 के बारे में। अगर 2024 के बारे में पूछा जाए जो कि आपका हालिया में ही जारी किया गया था तो इसमें आपका भारत का जो स्थान है ना ये आपका 105वां स्थान जो वो मिला है। वहीं अगर श्रीलंका का स्थान आपसे पूछा जाए तो ये आपका 56वां स्थान मिला है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध जो वो घोषित कर समाप्त जो वो कर दिया था? तो देखिए भारत के जो विलियम बेंटिक थे ना इन्होंने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर जो है इसे समाप्त जो वो कर दिया था। तो विलियम बेंटिक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच सिटी ऑफ झारखंड इज नन एज अ स्टील सिटी ऑफ इंडिया यानी झारखंड के किस शहर को जो है भारत के इस्पात शहर के रूप में जो वो जाना जाता है? तो देखिए झारखंड का जो ये आपका जमशेदपुर शहर है ना इसे भारत के इस्पात शहर के रूप में जो वो जाना जाता है यानी स्टील सिटी के रूप में जो वो जाना जाता है। तो जमशेदपुर शहर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जमशेदपुर में ही जो है टाटा का पहला इस्पात संयंत्र भी जो वो आपका स्थापित किया गया था जिसका नाम आपका टिस्को है। और टिस्को का फुल फॉर्म अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ये आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और टिस्को की जो स्थापना है ना ये आपके जमशेदजी टाटा के द्वारा जो वो किया गया था और 26 अगस्त 1907 को जो है दोराबजी टाटा के द्वारा जो है इसे स्थापित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच स्कीम फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट यानी कौशल विकास और बेरोजगारी दूर करने के लिए जो है कौन सी योजना सरकार के द्वारा जो वो चलाई गई है? तो देखिए कौशल विकास और बेरोजगारी दूर करने के लिए जो है ये आपका PMKVY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है ये आपका शुरू किया गया है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर यानी भारत में लौह अयस्क का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य जो है ये कौन सा है? तो देखिए भारत में लौह अयस्क का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जो राज्य है ना ये आपका उड़ीसा राज्य है। तो उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले लौह अयस्क के सबसे बड़े भंडार वाला राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए भंडार में सबसे जो अधिक जो अग्रणी आता है ना ये आपका कर्नाटक राज्य जो है ये आपका पहले नंबर पर आता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच वन अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ क्लाइमेट ऑफ एन एरिया यानी निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है जलवायु को प्रभावित जो वो नहीं करता है? तो ऑप्शन में जो आपका लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर जो वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका लॉन्गिट्यूड है ना ये जलवायु को जो वो प्रभावित नहीं करता है। तो लॉन्गिट्यूड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका 2003 में हुआ था इसके प्रावधानों के तहत प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्री परिषद का आकार जो है लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का जो है ये कितने प्रतिशत से जो है वो अधिक नहीं होगा? तो देखिए 91वें संविधान संशोधन जो कि आपका 2003 में हुआ था और इस संशोधन के मुताबिक जो है प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की जो कुल संख्या है ना ये लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के जो है 15% से ज्यादा जो वो नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन में आपका 15% जो वो दिया गया था। तो 15% आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए लोकसभा में आपके 543 सदस्य हैं इसलिए कैबिनेट में
81 से 82 संसद को जो है ये आपका मंत्री जो है वो बनाया जा सकता है। हालांकि जो न्यूनतम 12 सांसदों को ही जो है ये आपका मंत्री जो है वो बनाया जा सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि किसी राज्य के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की जो कुल संख्या है ना, वो उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की जो है कुल संख्या के 15% से ज़्यादा जो वो नहीं हो सकता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि राशिद खान को 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये जो आपके किससे संबंधित है? ऑप्शन में आपका कर्नाटक संगीत, कव्वाली, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और लोकगीत जो है वो दिया गया था। तो देखिए उस्ताद राशिद खान को जो है ये आपका 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये जो आपके एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थे। तो ऑप्शन सी भारतीय शास्त्रीय संगीतकार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, या फिर हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत भी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर राशिद खान की बात कर ले यानी किस घराने से संबंधित है, तो ये आपके रामपुर सहसावन घराने के संस्थापक इनायत हुसैन खान के जो है ये आपके परपोते थे। यानी अगर एग्जाम में पूछा जाए कि रामपुर सहसावन घराने के संस्थापक कौन थे, तो ये आपके इनायत हुसैन खान थे। और राशिद खान का भी जो संबंध है ना, ये आपके रामपुर सहसावन घराने से था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उस्ताद राशिद खान को जो है ये आपका 2006 में इन्हें पद्मश्री और संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा ये जो आपका बंगा भूषण जो पुरस्कार है ना, ये आपका वेस्ट बंगाल राज्य के द्वारा दिया जाता है और इन्हें इस पुरस्कार से जो है ये आपका 2012 में जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि 21 नवंबर 2023 बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन टू एज्यूम द रोल ऑफ कमांडिंग ऑफिसर एट आर्म फोर्सेज ट्रांसफ्यूजन सेंटर दिल्ली कैंट, यानी 21 नवंबर 2023 को सशस्त्र बल रक्त संचार केंद्र दिल्ली कैंट की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनकर जो है ये किसने जो वो इतिहास रच दिया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सशस्त्र बल रक्त संचार केंद्र दिल्ली कैंट की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर जो है ये कौन बनी है? तो ये आपका कर्नल सुनीता बीएस जो वो बनकर जो है ये इतिहास जो वो रच दी है। तो कर्नल सुनीता बीएस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश में आपका जो है 3 इडियम्स आज पूछा गया था। एक तो आपका फिश आउट ऑफ वाटर का जो है आपका इडियम जो वो पूछा गया था। सेकंड आपका आउट ऑफ स्पिरिट का जो है आपका इडियम पूछा गया था। तो देखिए आउट ऑफ स्पिरिट का जो आपका इडियम होगा ये आपका ग्लूमी हो जाएगा। तो ग्लूमी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बुल इन चाइना शॉप का जो है आपका इडियम जो वो पूछा गया था। इसके अलावा अगर सिनोनिम की बात कर ले तो देखिए सिनोनिम में जो है आपका इल्यूमिनेट का जो आपका सिनोनिम जो वो पूछा गया था। बोम्बास्टिक का भी जो आपका सिनोनिम जो वो पूछा गया था। और ये वाला थोड़ा सा बच्चे जो ये कंफर्म नहीं थे, इसलिए मैं ये आपको नहीं बता रहा हूँ। चायोटिक या फिर कुछ और भी आपका पूछा गया था। इसके अलावा अगर एंटोनिम की बात कर ले तो देखिए कैप्टिविटी का जो है एंटोनिम आपसे पूछा गया था। इसके अलावा अगर अन्य फीलर की बात कर ले तो इसमें जो आपका फीलर से बाय नेक्स्ट फ्राइडे ही विल बी, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स दिस प्रोजेक्ट। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ना वो आपका कंप्लीटिंग होगा। तो कंप्लीटिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद सी ट्रीट्स जूनियर फिल इन द ब्लैंक्स कंटेम्प्ट, तो यहाँ पर आपका विथ जो वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग एक और बात कर ले तो देखिए मिस स्पेल्ट एरर की अगर मैं पहले बात कर लूँ तो इसमें आपका दे वाज, उसके बाद दूसरा में था स्टूडेंट वेयर आस्क्ड टू टर्न अप देयर प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे। तो देखिए यहाँ पर टर्न अप नहीं होगा, टर्न इन होगा। तो यहाँ पर जो आपका टर्न इन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर स्पेलिंग एरर की बात कर ले तो देखिए अपॉर्चुनिटी और मिस्चेवियस का जो है आपका स्पेलिंग एरर जो वो पूछा गया था। तो इतने प्रश्न जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।